Hello students, I am Mukta Jain. Today we are going to start new chapter Human Reproduction. In this chapter we will discuss about male and female reproductive system. Firstly we will discuss male reproductive system. Male reproductive system consists of primary sex organ, secondary sex organ and external genitalia. Primary sex organs consist of a pair of testes suspended in a scrotum. ये scrotum में situated होता है. Secondary sex organ, that is a pair of duct, each differentiate into rete testes, vasa differentia, epididymis and vas differences, ejaculatory duct and associated glands. ये सब मिलकर बनते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. एंड थर्ड इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ये तीनों पार्ट्स मिलकर बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ नंबर 1, टेस्टिस. टेस्टिस की यदि बात करें तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आउटसाइड सिचुएटेड होता है. आउटसाइड क्यों सिचुएटेड होता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए उसको बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए. इसलिए जो टेस्टिस होती है आउटसाइड द बॉडी स्क्रोटम में सिचुएटेड होती है. दिया है विच हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इसमें. एंड ईच लोब्यूल कंटेन हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. और इसमें हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल. नंबर 1 स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं. एंड सेकेंड इज सर्टोइल सेल्स. लैडिंग सेल्स और intestinal cells present around the seminiferous tubule synthesize and secrete androgen hormones. ये एंड्रोजन हार्मोन, जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ये जो इसमें लैडिंग सेल्स होती हैं वो सिक्रीट्स करती हैं. एजिकुलेटरी डक्ट जो रहेगी वो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथा. और एजिकुलेटरी डक्ट जो होती है वो स्टोर करती है एंड ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपके बने हैं, उनको आउटसाइड द बॉडी यूरेथा के थ्रू विच ऑरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लडर एंड एक्सटेंड थ्रू पेनिस to its external opening urethral meatus, जो पेनिस के द्वारा बॉडी के बाहर आपके पहुंचते हैं. द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. जो पेनिस होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, मेल पार्ट होता है. द enlarged end of penis is called glans penis. This is covered by a loose fold of skin called foreskin. और ये covered होता है स्किन से, जिसको हम बोलते हैं foreskin से. नेक्स्ट मेल एसेसरी ग्लैंड्स की हम बात करें तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड
pair of seminal vesicle, posted gland and paired bulboथ्रल glands, ये तीनों glands मिलकर आपकी accessory glands बनाती हैं. Secretion of these glands form the seminal plasma which contain fructose, calcium and enzyme. इनका जो secretion होता है उसमें fructose, calcium and enzyme होता है. The secretion of bulboथ्रल glands, इसको हम काउपस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, also help in lubrication of penis, और ये पेनिस को lubricate करने का भी काम करता है. किसका secretion? bulboथ्रल ग्लैंड का secretion. Look at the diagram of male reproductive system. अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये देखिए, टेस्टिस जो आउटसाइड द बॉडी सिचुएटेड हैं, किस में? स्क्रोटम में. ये पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ग्लैंड पेनिस और उसको कवर करती हुई स्किन, फोर स्किन. इसकी ग्लैंड bulboथ्रल ग्लैंड, पोस्टेड ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स. इसके अलावा टेस्टिकुलर लेब्यूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं. रेटे टेस्टिस हमको दिखाई दे रही है, वास एफ्रेंशिया दिखाई दे रही है एंड एपिडाइमिस हमको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ जो आपका एपिडाइमिस जो लेके जाएगा, ये आपका लेके जाती हैं स्पर्म्स को वास डिफरेंस के थ्रू. ये पहुँचता है यूरेथर में आपका, दिस इज़ यूरेथर. और यहाँ पर जो आपकी जो ग्लैंड सिचुएटेड हैं उनका सिक्रीशन मिलकर आउटसाइड द बॉडी थ्रू द पेनिस बाहर कर दिया जाता है, स्पर्म एजिकुलेट कर दिया जाता है. ये हुआ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम. नाउ नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consist of primary sex organ, secondary sex organ, external genitalia and mammary gland. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हम बात करें तो दैट इज़ पेयर ऑफ ओवरीज, और ओवरी जो होती हैं सिचुएटेड इन द इनसाइड द बॉडी. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, द डक्ट सिस्टम कंसिस्ट of a pair of fallopian tube, a uterus, cervix and vagina. ये होते हैं secondary sex organ. And third, external genitalia. And fourth is mammary gland. ये चार पार्ट्स मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नंबर 1, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज. ओवरी की यदि हम बात करें तो प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट्स एंड सेवरल स्टेरॉइड्स हार्मोन्स. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा. ये कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम से ओवेरियन स्ट्रोमा, and which is divided into peripheral cortex and inner medulla. बाहर cortex and inner medulla. fallopian tube की बात करें तो extend from periphery of ovary to the uterus. ये कहाँ तक जाती है fallopian tube? ovary से uterus तक. the part closer to ovary, जो ovary के पास होता है, वो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रिमली. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम होता है जो ओवरी से एग रिलीज होगा उसको ये कैच करता है, लेता है और इनफंडिबुलम्स के द्वारा ये कहाँ पहुँचा देता है? एम्पुला. एम्पुला इज द पार्ट ऑफ, बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब
जो ज्वाइंट होता है किससे, यूट्रस से, विद द इस्थमस के द्वारा। यूट्रस इज अ पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड वॉर्म, जिसको हम मदर वॉर्म बोलते हैं, जहाँ पर चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट है यूट्रस। यूट्रस ओपन वेजिना, कहाँ ओपन होता है, वेजिना में, थ्रू द नैरो सर्विक्स, किसके थ्रू, नैरो सर्विक्स के थ्रू। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, जिसको हम सर्वाइकल कैनाल, अलॉन्ग विथ वेजिना फॉर्म द बर्थ कैनाल, ये आपका बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी। नाउ द वॉल ऑफ यूट्रस की यदि हम बात करें तो यूट्रस जो रहता है वो 3 लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की। नंबर 1 पेरीमेट्रियम, नंबर 2 मायोमेट्रियम, नंबर 3 एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है यूट्रस की, मायोमेट्रियम मिडिल थिक लेयर होती है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, विच एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, जो बेबी की डिलीवरी के समय कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। थर्ड होती है एंडोमेट्रियम, ये इनर लाइनिंग होती है यूट्रिलाइन वॉल की, अंडरगो साइक्लिक चेंजेस हमको देखने मिलते हैं इस एंडोमेट्रियम में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय इस एंडोमेट्रियम में हमको चेंजेस देखने मिलते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले टॉपिक में। नाउ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स नंबर 1 mons pubics, ये cushion of fatty tissues covered by skin and pubic hair। outer जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो मोनस प्यूबिस होता है, जो कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज होता है, कवर्ड होता है बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर से। सेकंड होता है लेबिया मेजोरा, ये फ्लैशरी फोल्ड दैट सराउंडेड द वेजिनल ओपनिंग, वेजिनल ओपनिंग के बाहर जो फोल्ड होता है दैट इज कॉल्ड लेबिला मेजोरा। थर्ड है लेबिला मेनोरा, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यूज अंडर लेबिया मेजोरा, ये होता है लेबिया मेजोरा के अंदर जो फोल्ड होता है पेयर्ड फोल्ड टिश्यूज का, उसको हम बोलता है लेबिया मेनोरा। द ओपनिंग ऑफ वेजिना is often partially covered by a membrane called हेमेंस। हेमेंस के द्वारा एक जो लेयर होती है ये वेजिना पार्शली कवर्ड होती है। दिस इज टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिला मेनोरा above the urethral opening is called क्लाइटोरिस, और उसके ऊपर जो लेबिला मेनोरा के ऊपर जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। तो ये आपके एक्सटर्नल जेनिटेलियास के पास पार्ट होते हैं, मोनस प्यूबिक्स, लेबिला मेजोरा, लेबिया मेनोरा एंड वेजिना की ओपनिंग पर पार्शली कवर्ड होती है हाइमन्स। ये हाइमन्स जो होती है फर्स्ट क्वाइटस के समय रप्चर हो जाती है, और इसके बाहर जो हम बोल सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया मेनुला के ऊपर होते हैं वो यूरेथ्रल ओपनिंग जिसको हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये हुआ एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल। नेक्स्ट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेमरी ग्लैंड, जिसको हम मिल्क ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मेमरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड
वेरिएबल्स फैट्स के बने होते हैं। ईच ग्लैंडुलर टिश्यूज कंटेन्स 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट्स होते हैं इनमें, कंटेनिंग एल्वोली दैट सिक्रीट्स मिल्क ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ये मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क सिक्रीट करते हैं। मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी एम्पुला। ये मेमोरी डक्ट्स जो होती हैं वो ज्वाइंट्स होती हैं मेमोरी एम्पुला से, और द मिल्क इज एक्चुअली सिक्रेटेड बाय द सेल ऑफ एल्वोली एंड स्टोर इन द ल्यूमन ऑफ एल्वोली। और ये स्टोर होता है ल्यूमन ऑफ एल्वोली में, और एल्वोली ओपन्स होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स में दैट ओपन इनटू मेमोरी डक्ट्स, और ये मेमोरी डक्ट्स में ओपन होते हैं, और सेवरल मेमोरी डक्ट्स ज्वाइंट हो जाती हैं, फॉर्म अ वाइडर, जिसको मैंने बोला था मेमोरी एम्पुला, दैट इज कनेक्टेड टू द लेक्टिरिफेरस डक्ट से कनेक्ट होता है, थ्रू विच मिल्क कम आउट फ्रॉम निप्पल्स। और मिल्क आपका आफ्टर डिलीवरी, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो मिल्क बाहर आता है फ्रॉम द निप्पल। लुक एट द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, दिस इज fallopian tube. Fallopian tube consists of infundibulum, ampulla, stigma and fimbrill. फिम्ब्लिड्स मैंने बताया था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो ओवरी से एग रिलीज होगा ये कैच करेंगे। इनफंडिबुलम एम्पुला से होता हुआ ये आपका इस्थमस जो रहता है, जो कहाँ से ज्वाइंट रहता है, यूट्रस से ज्वाइंट रहता है, ये वहाँ पर लेके जाता है। और फिर आपका यूट्रस से सर्विक्स, जो आपका सर्विक्स कैनाल रहेगा, और नेक्स्ट इज वेजिना। वह सर्विक्स कैनाल जो आपकी रहती है वो वेजिना में ओपन होती है। और यूट्रस की जो अपन ने देखी थी 3 वॉल्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इनर इज एंडोमेट्रियम, ये आपकी वॉल रहती हैं। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, एंड एंडोमेट्रियम इसका फंक्शन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय। तो ये आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।